हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई मैं लेके आ गया हूँ, आपकी रिक्वेस्ट थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि भाई सर आपने 3 चैप्टर करवा दिए, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सर क्वाड्रेटिक और करवा दो, पेपर में आ रहा है। अच्छा, अब कौन से और चैप्टर्स आ रहे हैं वो भी तुम कमेंट सेक्शन बता देना, जल्दी आपको वो वीडियो बना के मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज वन शॉट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो भाई बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज ठीक लगेगा चैप्टर। तो अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो भाई एक बताओ, तुमने चैप्टर 2 पढ़ लिया? आप कहोगे हाँ सर पढ़ लिया। कौन से था चैप्टर नंबर 2? अरे सर वो याद नहीं आ रहा। अच्छा वाह, चैप्टर 2 पढ़ लिया, नाम याद नहीं आ रहा है, फिर कुछ को याद आ गया। बोल रहे हैं सर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ लिए ना। तो पॉलिनोमियल में तुमने एक टाइप पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको कहते हैं? जब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसी में मैं इक्वल टू 0 लगा दूं तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे लिए क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x की पावर 2 है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो। ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का जो था वो तो यूज हो ही सकता है इसमें। तो सबसे ज़्यादा यूज क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैं आपसे कहूं बेटा तुम लोग इसको सॉल्व कर दो। क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो आप लोग बोलोगे सर सॉल्व कैसे करें? तो देखो, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, 9th में भी करा है आपने, 10th में भी करा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ऐसे यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने सॉल्व करा। कैसे कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट? 3 इंटू 2 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, 5x को लिख देंगे 3x प्लस का 2x, और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0, यही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें x मिल गया कॉमन तो x प्लस 3 आ गया। इन दोनों में मिल गया 2 कॉमन तो ये x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक एक करके टर्म्स को 0 करना है। यानी कि एक बार x प्लस 3 को 0 कर देंगे, एक बार हम x प्लस 2 को 0 कर देंगे। तो x प्लस 3 को अगर हमने 0 करा तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3, और अगर हमने x प्लस 2 को 0 करा तो x आ गया -2। तो यही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन का बेसिक मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो कि -3 -2 आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा? क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट होगा और a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने की बात कोई करें तो आपको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। ठीक है, हालांकि अभी एक और फॉर्मूला बताऊंगा वो बाद में, पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिट पे फोकस करना है। और देखते हैं, मिडिल टर्म में थोड़ी सी रूट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं जिसे हमें सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट एक्स माइनस का 2 रूट 3 इक्वल टू 0। देखो कितने बार आया भाई ये समझ रहे हो? तो देखो इसको करना है जैसे में। तो होता क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कांस्टेंट नंबर है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इनको कर लो आपस में मल्टीप्लाई। यानी कि 2 रूट 3 का, यानी इस 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई करा रूट 3 में, तो कितना आ गया? 2 इंटू रूट 3 3 हो गया, तो क्या 6 आ गया। अब 6 को तुम्हें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि बीच वाला टर्म आ जाए 2 रूट 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2 रूट 2। भाई यही कॉन्सेप्ट होता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो जैसे मैंने 2 और 3 में स्प्लिट करा,
लेकिन यहाँ तो √2 के टर्म में है बीच वाला टर्म, तो एक काम करता हूँ, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख लेता हूँ और ये 3 है हमारा, ठीक है। अब आप बताओ इसमें कैसा कॉम्बिनेशन बना लूँ। अगर मैं 3√2 को एक साथ ले लूँ और √2 को अलग कर दूँ और इनको माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, माइनस, तो क्या 3√2 में अगर √2 माइनस होगा तो क्या 2√2 आ जाएगा, यस और नो, यस सर आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, √3x² माइनस इस 2√2 की जगह लिख दूंगा 3√2 माइनस का √2 और x बाहर कर दो, माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। क्लियर है बात। तो √3x², अब हम माइनस का मल्टीप्लाई, देखो हमने क्या करा, कुछ लोगों को माइनस प्लस का बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। यहाँ सुनो ध्यान से, मैंने अगर ये माइनस बाहर रखा हुआ है तो मैंने ब्रैकेट लगाया है, सिर्फ 2√2 की जगह ये लिखा है 3√2 माइनस का √2, बन के क्या बनेगा 2√2, ठीक है। तो √3x² माइनस अंदर गया तो -3√2 और x अंदर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया √2 और ये x अंदर आ गया और ये माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, यही तो आएगा। अब इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना है, क्या मिल रहा है कॉमन, सर इसमें तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अरे ध्यान से देखो, ठीक है सर, मुझे x दिख रहा है कॉमन, x यहाँ भी और x यहाँ भी है। अच्छा, और थोड़ा ध्यान से देखो, सर ये √3 है, ये 3 है, सर कॉमन तो नहीं है। अरे गलत बोल रहे हो। अरे ये बताओ, 3 में √3 और √3 तो होते ही ना, क्योंकि 3 तुम्हारा कैसे बनता है, 3 बनता है √3 के मल्टीप्लाई √3 से, ठीक है। तो इसका मतलब है इस 3 में √3 छुपा हुआ है, तो इस और इसमें तो √3 है ही, तो √3 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, √3 कॉमन लिया तो यहां से बचा x माइनस, अब देखो 3 से √3 निकाल लिया, 3 से √3 निकाल लिया तो क्या बचा √3, तो भाई √3 बचा और ये √2 बचा और x तो बाहर निकाल रखा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छी कैलकुलेशन है इसमें। देखो इस 3 से तुमने √3 निकाल लिया तो बचा √3 और √2 तो पहले से ही है। अब यहां देखो अगेन इसमें भी वैसे ही सब होगा, क्या, यहां पे √2 और यहां 2 है, तो 2 में क्या छुपा हुआ है, √2 इंटू √2, समझ रहे हो, इसमें भी √2 है, तो इन दोनों में मुझे √2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से क्या बचा, x माइनस इस 2 से √2 निकल गया तो क्या बचा √2 और एक √3 पहले से ही है इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो ये आ गया √3x ब्रैकेट x माइनस √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा प्लस का √2 और x माइनस का √6 आ जाएगा इक्वल टू 0। √2 का √3 मल्टीप्लाई करा √6 आ गया, ठीक है। ओके जी, ओके। अब तुम्हारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का √6 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3x प्लस का √2, √3x प्लस का √2 इक्वल टू 0। चेक कर लो क्या आ गया यहाँ पे आ गया x माइनस का √6, ठीक है, और एक आ गया है √3x प्लस का √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस x माइनस √6 को 0 कर दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी √6। ये मेरा एक आंसर हो गया। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना, ठीक है। और अब अगर मैं इसको 0 कर दूं तो √3x इक्वल टू माइनस का √2, तो x आ जाएगा माइनस का √2 अपॉन √3। तो ये भी छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √2 √3 √6 हो गया और √3 3 आ जाएगा, तो √6 अपॉन 3 आ गया। तो ये दो आंसर आ गए तुम्हारे क्या हो गए, ये दो आंसर आए, एक आ गया √6 और एक आ गया माइनस का √6 अपॉन 3। क्लियर हुआ क्या, आया समझ में। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आई होप समझ में आपको आ गया हो। अब इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकते हैं और एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, पहले तो आप नोट कर लें, मैं साइड हो जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है मैंने लिया है इसमें, एक ये और एक और होगा इसके बाद। द वैल्यू ऑफ दिस, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। और लोग सोचते कैसे करें यार, बहुत सारा रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है √6, फिर √6, फिर √6, ऐसा ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। क्या चल रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो एक काम करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको मान लेना कि ये x के बराबर है। किसके बराबर है,
x के बराबर है और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा भाई, सॉल्व करने का जो प्रोसेस है ना मिडिल टर्म स्प्लिट, वही इसमें भी यूज होगा, लेकिन कैसे होगा वो समझते हैं। तो मैंने कहा कि जो फाइंड आउट करना है, जैसे मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। अच्छा x माना तो अब कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम कर देंगे स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस x का हो गया स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, ये जो रूट है ना हट गया, तो यहाँ 6 बचा, 6 प्लस और ये रूट में जो है वो रहेगा 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, मैंने इस वाले रिजल्ट को सबसे पहले x मान लिया, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड करा तो ये x स्क्वायर हो गया इक्वल टू, ये रूट जो था वो हट गया, यहाँ से 6 आ गया प्लस, और ये आगे का जो प्रोसेस था वो वैसे सेम है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं 6 को LHS में कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 और ये रूट में जो लिखा है 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप ध्यान से देखो, जो स्टार्टिंग में रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट 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 था और ये रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट डॉट है, क्या ये वापस सेम नहीं आ गया, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, यानी कि LHS में तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 है और ये जो RHS वाला पार्ट है क्या वो वापस x के बराबर आ गया। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 6 हैं, यहाँ पे 2 6 हैं, अरे भाई वो ऐसा नहीं है, ये डॉट डॉट का मतलब तो इनफाइनाइट है, मैं चाहूँ तो एक बार और लिख दूँ रूट 6, यहाँ पे भी एक बार और लिख दूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न तो वही है ना, रूट 6 प्लस रूट 6, समझ रहे हो। तो 2 3 का कोई मतलब नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तुम चाहो 10 बार लिख लो फिर डॉट डॉट लिखो, यहाँ पे 50 बार लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, मेन है पैटर्न, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 चल रहा है ना पैटर्न, तो यानी ये x के बराबर है। और तुम्हारा टारगेट क्या था, तुमने अगर इस रिजल्ट को x के बराबर माना था तो इसका मतलब तुम्हें x निकालना था, सिंपल, ठीक है। तो x निकालते हैं, इस x को इधर भेजो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इस x को अगर मैंने LHS में करा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 इंटू 2 6 होता है नहीं, 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें x मिलेगा कॉमन तो x माइनस 3, इसमें और इसमें 2 मिलेगा कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया। तो x माइनस 3 को अगर मैंने 0 के बराबर कर दिया तो x आ गया 3 के इक्वल, और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर दिया तो x आ गया माइनस 2 के इक्वल, ठीक है। देख लो क्या हुआ, x आ गया 3 के इक्वल, x आ गया माइनस 2 के इक्वल। क्या ये दोनों आंसर सही है, नहीं, एक ही सही है, कौन सा, 3 वाला, ये रिजेक्ट हो रहा है, ये रिजेक्ट। अब आप सर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, देखो हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी थी और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये रिजेक्ट होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अच्छा कुछ लोग कहेंगे नहीं सर आप गलत हो, क्यों गलत हैं सर, स्क्वायर रूट की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। देखो यार, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। अरे नहीं सर मैं तो प्लस माइनस करता हूँ, अरे वो तब करते हो ना जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हो और तुम स्क्वायर रूट करते हो, तो स्क्वायर रूट करने पे क्या होता है, प्लस माइनस 2 लिखते हो, तो भाई वहां स्क्वायर रूट करते हो क्योंकि प्लस 2 भी इसको सेटिस्फाई करता है और माइनस 2 भी सेटिस्फाई करता है, तो स्क्वायर रूट करने के वजह से प्लस माइनस आता है, ना कि स्क्वायर रूट प्लस माइनस आता है, स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ प्लस 2 होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर रूट के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा और माइनस 2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये भाई पेपर में तुम्हें स्कूल टेस्ट के लिए, स्कूल टेस्ट में बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है, स्कूल टेस्ट में ना बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ये स्कूल टेस्ट में बहुत बार पूछा जाएगा तो हम भाई क्या करें, हमें सॉल्व करना सीखना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, किसकी, 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मतलब होता है
कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अगर ये पेपर में दिख जाए तो अगर आपने ट्रिक अगर यूज नहीं करी तो बहुत लेंदी कर सकते हो। ट्रिक कौन सी है? ये जो 1/x है इसको आप LHS में ट्रांसपोज करिए, ये जो है ना इसको आप LHS में ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, इसको इधर तो करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/a + b + x। ये अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन में भी बहुत दिक्कत आपको आएगी, तो ये चीज़ करनी है। तो इसको हम इधर करते हैं माइनस का 1/x और राइट हैंड साइड में जो है वो रहने दो 1/a प्लस का 1/b। अब आप इसमें और इसमें एलसीएम ले लो, यानी कि a + b + x मल्टीप्लाई में ये x लेना है, ठीक है, मतलब ये डिवाइड में और ये है तो इसका मल्टीप्लाई इस x में ले लेना है, ठीक है। अब ये जो x है वो इधर आ जाएगा, बीच में माइनस है और ये इधर आ जाएगा, यानी a + b + x, ठीक है, इक्वल टू 1/a + 1/b ये आएगा। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यानी x ब्रैकेट ओपन करा माइनस का a माइनस का b माइनस का x, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, x का b में मल्टीप्लाई करेंगे bx और x का x में करेंगे तो x² इक्वल टू a और b का एलसीएम लिया तो यहाँ पे a भी आएगा, b इधर पहुँच गया और a इधर आ गया। देख लो ये स्टेप चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे x से x हो गया कैंसिल, अब क्या बचा, यहाँ पे बचा -a माइनस का b अपॉन, और ये तो तुम्हारा है ही ax + bx + x² इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है b + a को मैं a + b तो लिख ही सकता हूँ अपॉन में ab। अब ध्यान से करना थोड़ा कैलकुलेशन, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो पता है क्या होगा, a + b कट जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से तुम्हारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की आसान हो जाती है। जो हमने इस नंबर को यहाँ लाए ना इसलिए लाए थे ये कट जाए, समझ रहे हो, यही पर्पस था। तो ये तुम्हारा ax प्लस का bx प्लस का x² इक्वल टू a + b अपॉन ab है। अब a + b से a + b कट गया तो -1/ax प्लस का bx प्लस का x² इक्वल टू 1/ab, यही तो आएगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये नंबर इधर पहुंचेगा ax प्लस का bx प्लस का x² ये मैंने इधर भेज दिया और माइनस का ab इधर। अब सब कुछ मैं LHS में लिख रहा हूं और इसमें भी इस बात का ध्यान रख रहा हूं, हायर डिग्री टर्म यानी x² को पहले लिख लेता हूं, तो x² पहले लिख लिया, प्लस का ax है प्लस का bx है और ये जो माइनस का ab है इसको भी प्लस का ab करके इक्वल टू 0 कर दिया। बस अब पेयर बना लो, 2 का पेयर बना लो भाई, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इन दोनों में x कॉमन मिला तो एक ब्रैकेट में x + a आ गया, इन दोनों में b कॉमन मिला तो ये x + a आ गया इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में x + a आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x + b आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x + a आ गया और एक ब्रैकेट में x + b आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x + a एक ब्रैकेट में, x + b एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं इनको एक एक करके हम 0 कर देंगे। तो एक बार हम इसको 0 कर देंगे x + a को, तो x के लिए -a आ गई, और एक बार x + b को 0 कर देंगे तो x हमारा -b आ गया। बस आंसर हो गया, काम खत्म, यही हो गया। मतलब एक हमारा -a आंसर आ गया और एक हमारा -b आ गया, क्योंकि सॉल्व करने का बेसिक मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो कि हमने कर ली है, ठीक है। तो आंसर क्या आया, x के लिए a आ गई है और x के लिए -a आई है और -b आई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो, तो भाई नोट कर लो इसको, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट से करना हो। हालांकि इसको हम आगे आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा, उससे कर सकते हो। अभी एक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा सॉल्व करने का, लेकिन अभी मेरा फोकस है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। आप इसको एक बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, आगे आएगा, उससे आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, उससे जल्दी भी हो जाता है सॉल्व। क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट कई बार बच्चों को परेशान करता है, ठीक है, करता है परेशान, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपको दूसरा मेथड यूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। क्या लिखा है, हमें सॉल्व करना है 36x² - के 12ax, ठीक है,
किसको करना है, माइनस 36x² माइनस के 12ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 को, इसको हमें सॉल्व करना है। 36x² माइनस के 12ax प्लस a² माइनस b² को, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि आप क्या करें, 36 का मल्टीप्लाई इस a² माइनस b² में कर लेना, इस 36 का मल्टीप्लाई a² माइनस b² में कर लेना। चलो यही होता है रूल कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, मतलब कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में कर लेना। तो यानी 36 का मल्टीप्लाई a² माइनस b² में कर लेना, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। थोड़ा ये शुरुआत में पहली बार करोगे तो दिक्कत थोड़ी सी लगेगी। और 36 क्या होता है, 6 इंटू 6। अब एक 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेता हूं तो ये बन गया 6a प्लस का 6b, और एक 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया 6a माइनस का 6b। ये आ गया दो पार्ट में। अब हमें आंसर लाना है 12a, क्या लाना है, 12a। तो आप अगर इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जब हम ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, यानी आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि 12a आ जाए, यानी x का कोफिशिएंट आ जाए, यही सीखा है ना हमने, ओके। तो भाई 12a आ जाए तो उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। तो 36x² माइनस इस 12a को हम क्या लिखेंगे, इस 12a की जगह हम लिख देंगे ये चीज 6a प्लस 6b, 6a प्लस का 6b प्लस 6a माइनस का 6b इंटू एक्स प्लस का a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। देख लो 36x² माइनस 12a को लिख दिया 6a प्लस 6b, 6a माइनस 6b इंटू एक्स प्लस का a² माइनस b²। क्लियर है बात, ओके। अब देखो, अब इस x का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो 36x² माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 6a प्लस का 6b इंटू एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये आ गया 6a माइनस का 6b इंटू एक्स, और ये a² माइनस b² तो होता है a प्लस बी, a माइनस बी, और इक्वल टू तो 0 है, इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मिल रहा है कॉमन, तो 36x² माइनस इसमें ले लिया हमने 6 कॉमन, तो क्या बचा a प्लस बी और ये x। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या है a माइनस बी इंटू एक्स, और ये क्या है तुम्हारा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब जैसे इन दोनों में देखो पेयरिंग बन गई, अब हमारी क्या बन गई है, पेयरिंग, यानी इन दोनों में कॉमन देखना है और आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ 36 है और यहाँ x है, यहाँ 36 है और यहाँ क्या x है, तो कॉमन 36 और यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 कौन मिला, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कौन मिल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6x माइनस का ये तुम्हारा a प्लस बी आएगा, ठीक है। और इन दोनों में, इसमें और इसमें a माइनस बी कॉमन मिल रहा है, और माइनस है तो इसलिए माइनस का कॉमन लेना है a माइनस बी, जिससे यहाँ प्लस आए। तो ये अगर कॉमन लिया तो 6 बच गया और x, यानी 6x आ गया, और ये माइनस अगर कॉमन लिया है तो प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर है बात, अब इसको हटा सकता हूँ मैं। वैसे ये फेयर वर्क है, आप पेपर में जब लिखोगे लिखा रहने देना, कैंसिल मत करना इसको। तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, यानी 6x माइनस का a प्लस बी एक ब्रैकेट में, 6x माइनस का a प्लस बी हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 6x माइनस का a माइनस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे
इस वाले पार्ट को एक बार जीरो कर दो, एक बार इस पार्ट को जीरो कर दो, तो 6x माइनस का a प्लस बी अगर हम जीरो के बराबर कर दें तो 6x इजक्वल टू आ गया a प्लस बी, तो x इजक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 6 के बराबर। तो कितना आ गया, x इजक्वल टू a प्लस बी अपॉन 6 के इक्वल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो x आ गया a प्लस बी अपॉन 6। एक बार हम इसको जीरो कर देंगे, यानी 6x माइनस ऑफ a माइनस बी को इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, 6x माइनस a माइनस बी को जीरो कर दो, तो 6x किसके इक्वल आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में गया a माइनस बी के, तो x आ जाएगा a माइनस का b अपॉन 6। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा a माइनस का b अपॉन 6। ठीक है, x आ जाएगा a माइनस का b अपॉन 6। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको। तो बस इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लो बढ़िया से, क्लियर हो गई सबको बात। तो यहाँ पे हमारे दो आंसर आए और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैं एक सजेशन आपको जरूर दूंगा कि ये प्रोसेस सबको समझ में नहीं आती है और पेपर में सिर्फ सॉल्व करने को लिखा रहता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से पेपर में नहीं पूछते हैं, कहते हैं सॉल्व करो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैं बताऊंगा, उससे आप इसको ट्राई कर लेना, आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मिडिल टर्म स्प्लिट से ही हम यानी कि सॉल्व करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम होगा, यानी कि अभी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले हमें इक्वेशन बनानी है फिर हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है, बोला इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। टाइम निकालना है। देखो, ये तो हमें कॉमन सेंस की बात है कि जब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम हमें कम लगता है। ठीक है, जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है, और जब हम स्पीड को कम करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं टाइम कम लगता है, और स्पीड कम करते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब उल्टा समझ लो। ठीक है, अगर मैंने कुछ उल्टा बोला तो समझ लो, स्पीड ज़्यादा करोगे टाइम कम, स्पीड कम करोगे टाइम ज़्यादा। ठीक है, यही प्रोसेस होती है, यही होता है, सबको पता है ये बात। ओके, अब अगर यही प्रोसेस है तो हम अगर स्पीड को लेट कर ले, लेट स्पीड बी एक्स, स्पीड को अगर हम एक्स लेट कर लें कि भाई हमारी स्पीड जो है वो क्या है, एक्स है, अगर तो अगर स्पीड एक्स है तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है भाई हमारे पास, 600, तो क्या ये 600 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड एक्स लिया तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या वो 600 अपॉन एक्स आ जाएगा, यस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल टाइम तो ये है 600 अपॉन एक्स, क्या है 600 अपॉन एक्स है ओरिजिनल टाइम। ओके, ठीक है, 600 अपॉन एक्स ओरिजिनल टाइम आ गया। अब इसमें बोला गया था एवरेज स्पीड जो है ना रिड्यूस करेगी 200। अगर मैंने स्पीड को x लिया है तो 200 कम कर दिया गया है, तो ये बताओ अगर मैंने स्पीड को 200 कम कर दिया तो क्या वो x माइनस का 200 होगा, आप कहोगे हाँ सर होगा। तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस तो मेरी 600 है अपॉन स्पीड हमारी अब ये x माइनस का 200 है, यानी ये हमारा ओरिजिनल टाइम है, ये हमारा नया टाइम है। ठीक है, एक हमारा ओरिजिनल टाइम है, ये नया टाइम है। तो बोला गया था फ्लाइट को जो है ना इंक्रीज करना पड़ेगा अपना टाइम 30 मिनट्स। तो देखो ये हमारा ओरिजिनल टाइम है, ये हमारा नया टाइम है, तो नए टाइम में आपको 30 मिनट ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो 30 मिनट्स यहाँ ऐड कर दो और इक्वल टू का साइन लगा दो। देखो मैंने जो स्पीड ली है वो ली है किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 60 से डिवाइड कर लो। अच्छा, आप कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सर मैं इसको प्लस करूं या इधर माइनस करूं या फिर इसके साथ ऐड करूं। तो ट्रिक बता देता हूं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेना, क्या कर लेना, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर लेना, प्लस कर लेना, बस। ठीक है, क्या होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर लेना, प्लस कर लेना। ठीक है जी, ओके, ठीक है, बढ़िया है जी। अब देखो, चलो अब करते हैं इसको।
ठीक है। अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये तुम्हारा है, इसको ले आते हैं इधर, इसको कर देते हैं इधर, मतलब 600 अपॉन एक्स। अच्छा ये कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा ना, इसको इधर ला रहा हूं तो माइनस का 600 अपॉन एक्स माइनस का 200, और ये 1/2 जो है वो आरएचएस में लेके आया, तो ये क्या बन गया, माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब देखो इन दोनों में 600 मिल रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा 1/x माइनस का 1/x माइनस का 200 इक्वल टू कितना है 1/2, इक्वल टू कितना है 1/2। अब 600 इन दोनों में x को मतलब एलसीएम लिया इन दोनों में x माइनस का 200, तो x माइनस का 200 आया और ये माइनस का x आ गया इक्वल टू 1/2। x से x कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12 और 4 जीरो आ गए, अपॉन x का मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर माइनस का 200x आ गया इक्वल टू 1/2, और वो भी माइनस का चल रहा है, तो माइनस से ये माइनस भी कट गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये नोट कर लो पहले आप इतना, फिर मैं रेस कर देता हूं। देखो अब यहां पे ये इधर पहुंच गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, और इस 2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 24 और 4 जीरो आ गए, इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 24 4 जीरो, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इतना तो सब उम्मीद है सबको क्लियर चल रहा है बढ़िया से। ठीक है, इतना सबको क्लियर चल रहा है, ओके जी। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुनो, 1 मिनट में लैपटॉप को चार्जिंग में लगा लूं। हेलो हेलो, ठीक है, उम्मीद है आपको सबको आवाज़ भी बढ़िया आ रही होगी। चलो चार्जिंग में लग गई। ठीक है, अब हम लोग जो कर रहे थे, देखो अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x माइनस का 24 और 4 जीरो। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो भाई तुम लोग परेशान हो जाओगे। तुम्हें पता है तुम कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, A4S में। तो भाई A4S में पढ़ाई करोगे तो ट्रिक के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत मज़ेदार। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यहाँ पे अगर 2 जीरो हैं और यहाँ पे ज़्यादा जीरोस हैं तो इस जीरोस के डबल, यानी अगर यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस का डबल 4 जीरो। 4 जीरोस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि है ही नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए, अरे मान लो ना यार, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस के डबल 4 जीरोस होते हैं, वो 4 जीरो यहाँ पे नहीं है, खत्म। ओके, बढ़िया बात है। अब क्या बचा, 24 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तो 24 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि 2 आ जाए मिडिल टर्म स्प्लिट। तो आप बोलोगे सर 6 और 4, 6 इंटू 4 24, 6 4 का डिफरेंस 2। अब यहाँ पे कितने जीरो है, 2, वापस कर दो 2 जीरो। तो यानी यही पेयर बन गया कि देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और डिफरेंस करोगे तो ये आ गया, हो गया सॉल्व। पेन चलाना ही नहीं पड़ा। अगर तुम्हें ये ट्रिक में मजा आ गया, फिर से देख लो एक बार, फिर से बता देता हूँ। यहाँ के 2 जीरोस गायब करे, यहाँ पे 4 जीरोस बचा, 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करा तो 6 और 4 डिफरेंस 2 आता है, और 2 जीरोस जो हमने माइंड में सोचा था कि नहीं है वापस दे दो। अगर मजा आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोला था, 6 और 4 में ब्रेक कर लो, यानी 600x प्लस का 400x माइनस का 24 और 4 जीरो लगा दो इक्वल टू 0। इसमें और इसमें x कॉमन मिला तो x माइनस का 600 आ गया। इन दोनों में 400 कॉमन मिलेगा तो x माइनस का 600 आएगा इक्वल टू 0।
तो x माइनस का 600 एक ब्रैकेट में, x प्लस का 400 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। तो भाई एक बार हमने 0 कर दिया x माइनस 600 को, तो x कितना आ गया, x आ गया 600 के इक्वल। और एक बार अगर मैंने x प्लस 400 के इक्वल कर दिया 0, तो x आ गया माइनस का 400। अब x हमने क्या माना था, स्पीड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, स्पीड जो है नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ये टाइम निकालना था हमें, तो टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 600 था। स्पीड कितना आया, वो भी 600 आया। कैंसिल होके आंसर आ गया 1 आवर। क्या आ गया आंसर, आंसर फाइनल निकल के आ गया 1 आवर। काम खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बढ़िया से। ठीक है, और देखो, अब देखो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, 24 लिखा है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये इसकी यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। तो 24 को मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू 2 प्लस 4, क्या लिखूंगा, 10 इंटू 2 प्लस का 4, ये लिखूंगा। अब आपको यहां से क्या समझ में आता है, जो यहाँ पे टेंस डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट ऐड हो रही है, यही तो हो रहा है भाई। टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यूनिट डिजिट ऐड हो जा रही है, यही तो है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी 2 डिजिट का आता है कोई क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, लेट कर लेना, लेट यूनिट डिजिट भी या टेंस डिजिट, ये जो टेंस डिजिट इसको हमने x मान लिया, लेट टेंस डिजिट भी x, लेट टेंस डिजिट भी x और यूनिट डिजिट भी y, यूनिट डिजिट भी y। अगर हमने टेंस डिजिट को x मान लिया तो, और यूनिट डिजिट को y मान लिया, ठीक है, टेंस डिजिट x और यूनिट डिजिट हमने y लिया, तो जो नंबर है, मतलब आप देखो मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इतना काम तो 10th लेवल पे करना ही पड़ता है, ये फिक्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ याद रखो भाई, आगे कैसे करोगे वो ठीक है, पहले आपको ये स्टेप लेने ही पड़ते हैं कि टेंस डिजिट को x मान लो, यूनिट डिजिट को y मान लो, तो नंबर क्या होता है। तो देखो नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो टेंस डिजिट होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये टेंस डिजिट 2 है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ और यूनिट डिजिट ऐड हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई। टेंस डिजिट में 10 का हुआ मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, चलो इतना सबको समझ में आ गया। अब पढ़ लो जरा क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24, यानी कि डिजिट हमारी x और y है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो हमसे बोला है डिजिट का जो प्रोडक्ट है ना वो 24 है, यानी y की जो वैल्यू है वो 24 अपॉन x हो जाएगी। y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 24 अपॉन x हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ओके। अब क्या लिखा है, 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। देखो नंबर ये होता है, डिजिट ये होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें भी। तो भाई अब अगर मुझसे क्या ATQ जो मैं लिख रहा हूं ना, ये ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। तो मुझसे बोला गया है 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में 18 करना है मैं माइनस, तो वो किसके इक्वल हो गया, क्या लिखा, 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज करते हैं इसके प्लेस को। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर नंबर 10x प्लस वाई था तो इसकी डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये बन गया 10y प्लस का x बन गया। क्या बन गया, 10y प्लस का x आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर से सुनो ध्यान से, नंबर में 18 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये 10y प्लस x के इक्वल आ गया।
तो देखो कितना आएगा ये 10x, ये x यहाँ माइनस कर लो, ये है y 18 10y माइनस कर लो, और माइनस का है 18 इक्वल टू 0। ये हो गया 9x, ये आएगा माइनस का 9y माइनस का 18 इक्वल टू 0। क्या ये पूरी क्वेश्चन में 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो डिवाइड कर दो 9 से पूरे में। तो यहाँ डिवाइड होगा x, यहाँ डिवाइड होगा y, यहाँ डिवाइड होगा 2, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? x माइनस वाई माइनस 2 किसके इक्वल आ गया? 0 के। ठीक है जी, 0 के इक्वल आ गया। अब हम y की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो x माइनस वाई कितना है? 24/x, 24/x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा निकालना क्या है? निकालना है फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर का मतलब है 10x प्लस वाई निकालना है, तो x और y आ जाएगा तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लो। तो अगर x एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x कट गया, ये 24 माइनस 1 से डिवाइड करा x, और x 2x हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। अब x का 0 में मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 0 ही हो गया। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24, मैंने रीअरेंज भी कर लिया, एक्स स्क्वायर फिर ये 2x लिख लिया, फिर 24, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0। अब कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, 24 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करो, 2 आए तो 6 और 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस 6, इन दोनों में 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 6, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x माइनस 6 को अगर मैंने 0 करा तो x कितना आ गया? 6 आ गया। x प्लस 4 को 0 के बराबर करा तो x कितना आ गया? माइनस 4 के बराबर। अच्छा याद रखना, जब हम एक्स वाई निकालते ना तो एक्स वाई नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एक्स और वाई हमारी डिजिट है, नंबर नहीं है। देखो जैसे मैं कहूँ 23 एक नंबर है, तो 3 थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है। हाँ नंबर 23 माइनस हो सकता है, तो डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए एक्स के लिए हम लिख देना डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या लिख देना? डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता डिजिट। तो डिजिट अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो x माइनस एक्स इक्वल टू जो -4 आया है वो रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला? x इक्वल टू 6 मिल गया। क्या मिल गया? x इक्वल टू क्या मिला? 6 मिल गया। और अगर x 6 है तो y कितना था? 24/x। y क्या है? 24/x, यानी कि 24/6 कितना आ जाएगा ये? तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? वो 4 के बराबर आ गई है। ठीक है जी, तो y हमारा आ गया 4 के बराबर। ठीक है जी, ओके, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पे y 4 आया, नंबर निकालना था मैं तो, नंबर। अगर हमारा फाइनल आंसर क्या है? नंबर, तो मैं इधर लिख देता हूं, आप लोग अपने हिसाब से लिख दें। नंबर हमारा 10x प्लस वाई था, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 6, और y कितनी है? 4, तो 60 प्लस 4 कितना आंसर आ जाएगा? 64 आ गया। कितना आ गया? 64 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है सबको? बढ़िया, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारा एक क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड बहुत आता है, पढ़ लो आप पहले। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। फ्रैक्शन बताना है। तो भाई अगर मैं, देखो हमें फ्रैक्शन पता है कि हमारा एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ये तो पता ही है। तो अगर मैं इसमें क्या लिखा है? डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो एक ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लूं, लेट कर लूं, लेट न्यूमरेटर भी x, लेट न्यूमरेटर भी x, अगर न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? बताओ, लैंग्वेज पढ़ो जरा, क्या होगा डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, 2x प्लस 1, यही तो होगा। बताओ, और हमें पता होना चाहिए कोई भी फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर होता है
और नीचे होता है डिनोमिनेटर, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन 2x + 1, यही तो होगा। देख लो, मतलब क्या, न्यूमरेटर भी x, तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा 2x + 1, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन 2x + 1, ठीक है, x अपॉन 2x + 1। अब जरा पढ़ लो कंडीशन, क्या बोला जा रहा है भाई कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जरा देखो। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, ये तो कंडीशन ले ली सारी हमने, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन, सम करना है, किसका करना है, इस फ्रैक्शन का, यानी x अपॉन 2x + 1, किसके साथ, एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर, ये उल्टा करना है, 2x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये 216 अपॉन 21 के इक्वल, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दूं कितना आ जाएगा, 42 और 16, 58 अपॉन 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 58 अपॉन 21 आ जाएगा। अब आप, मैंने देखा है कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेंदी कैलकुलेशन कर देंगे इसकी, ठीक है। आपको मैंने हमेशा बोला है, आप A4S में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो नया सीखोगे ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एलसीएम मत लो, ठीक है। क्या करना, डायरेक्ट एलसीएम मत लेना। आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसको अगर मैं y लेट कर लूंगा तो ये क्या होगा, 1 अपॉन वाई, इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या, अगर मैंने लेट करा x अपॉन 2x + 1 को y के इक्वल, इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अगर मैंने इसको y ले लिया तो y प्लस, ये मुझे पता है रेसिप्रोकल है, उल्टा ही तो है, तो y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इक्वल टू कितना, 58 अपॉन 21। तो बस मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और y किसके इक्वल है, ये, और तुम्हें निकालना क्या है, फ्रैक्शन, और एक्चुअल में फ्रैक्शन हमारा यही है, यानी यही फ्रैक्शन है, यही y है, तो जैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी काम खत्म, वही फ्रैक्शन आ जाएगा। देखो देखो, ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन है, और इसी को मैंने किसके इक्वल लिया, y के, तो यहां से y आ गया, मतलब फ्रैक्शन आ गया डायरेक्ट। इतनी अच्छी कैलकुलेशन बता रहा हूं, देख रहे हो, यही तो आपको सीखना है, ये तुम सीख लोगे तुम्हें 100 में 100 नंबर मिलेंगे भाई, ध्यान रखना। मेरा टारगेट हमेशा है कि आपको, जैसे इस साल भी कितने बच्चों ने 100 में 100 स्कोर किया, हर साल अपने चैनल से पढ़ के मैथ्स में, साइंस में बच्चे 100 में 100 स्कोर कर रहे हैं भाई, तुम्हें भी करना है। क्यों, इस टाइप की चीजें जो मैं बताता हूं, अगर वो तुमने यूज कर ली, टाइम सेव कर लिया पेपर में, भाई काम हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है, तो यहां पे एलसीएम ले लो y, तो y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 58 अपॉन 21 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक, ओके जी। y स्क्वायर प्लस 1, अब ये 21 का यहां मल्टीप्लाई करो, यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 y स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 58y इक्वल टू 58y आ जाएगा, ठीक है। अब 58 को इधर कर दो, तो 21y स्क्वायर माइनस का 58y प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, 21 का 21 में मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू 7 होता है, ये 3 इंटू 7 हो गया, तो 49 और 9, तो 21y स्क्वायर माइनस का 49y, अब देखो मैंने कितनी जल्दी दिमाग लगा लिया, 49 और 9, समझ रहे हो। आप लोग क्या करते हैं बताता हूँ, इसमें भी आप लोग पता क्या करते हैं, पहले 21 का 21 में मल्टीप्लाई करते, 4 4 1 आता, फिर आप प्राइम फैक्टर करते हैं और मैंने क्या करा, मुझे पता है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करा नहीं, मुझे पता है प्राइम फैक्टर करूंगा पहले से ब्रेक कर लूंगा ना, समझ रहे हो। तो ये आ गया 21y स्क्वायर माइनस 49y माइनस का 9y प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कॉमन, 7y, 7 3 या 21 माइनस का 7 माइनस का 3 कौन मिल जाएगा, 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में आ गया 3y माइनस 7, एक ब्रैकेट में आ गया 7y माइनस 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको 0 करूँ
तो 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 7/3 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 7 - 3 को 0 करूँगा तो y 3/7 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इसमें क्वेश्चन में बोला गया था डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा था, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर कम है तो ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, y = 3/7, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है। और y हमने किसके इक्वल लिया था, x/2x + 1 के, और आपने देखो फ्रैक्शन हमारा क्या है, x/2x + 1 है, तो हमारा यही तो फ्रैक्शन आ गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे फ्रैक्शन = 3/7। काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, और तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई पेपर में। पेपर में जो है ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं। अब सुनो ध्यान, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको लेक्चर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है और आप चाहते हो कि आप बिना डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई करना, या फिर आपको लगता है कि सर ये तो देख लिया, मुझे बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी, बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 ही फोड़ना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, तो ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, क्लास अपनी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है डाउनलोड तो। उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 10th में एक टॉपर बैच। क्या मिलेगा, टॉपर बैच मिलेगा। मैथ का भी है उसमें, साइंस का भी है। ठीक है, और मैथ्स की अगर बात करूं या साइंस की बात करूं, जितने भी PYQs हैं 10 साल में, तो हर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी ना, जैसे ये देख लिया, प्रैक्टिस और करनी, PYQ करना है। हालांकि चैनल पे भी PYQ पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया से खुद से पढ़ाई करनी है और कोई डाउट आ जाए तो भाई PYQs है, ठीक है, उसके वीडियो सॉल्यूशन है। दूसरा, टाइम वेस्ट ना हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर है, मार्क्स बूस्टर है, मतलब मैं कहूँ क्या क्या, देखो NCERT सॉल्यूशन। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ आपको, मैथ्स में क्या है, NCERT सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, NCERT सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें। PYQs वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, NCERT मिल गया, वीडियो सॉल्यूशन मिल गया PYQ का, एक मार्क्स बूस्टर है, उसको कर लोगे, वो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट हो जाएगा, MCQ हो जाएगा, और तुम्हारे जो लेटेस्ट पैटर्न है केस बेस्ड क्वेश्चंस का, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे, एसर्शन रीजनिंग मिल जाएगा, मतलब हर चीज, बहुत अच्छा पैकेज। ठीक है, और साइंस में भी तुम्हें PYQs के वीडियो सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो मिल जाएंगी। और दोनों की कॉस्ट पता है, पूरे इंडिया में अगर आप कोई भी बैच देखोगे वो कोई 2000 का होगा, कोई 1500 का होगा। मैंने सिर्फ कॉस्ट रखी है 999। ठीक है, सिर्फ 999। आराम से अपने साल भर अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से पढ़ाई कर लो, रिकॉर्डेड बैच है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें अभी मैं आपको एक कोड दे देता हूँ जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 तारीख से पहले पहले ले लेना। ठीक है, डिस्काउंट बदलते रहते हैं। ठीक है, अभी जो डिस्काउंट टीम ने मुझे बताया है कि अभी ये 30 तारीख तक चल रहा है, फिर कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, आएगा भी नहीं आएगा, कितने दिन नहीं आएगा मुझे नहीं पता इस बारे में। टीम ने फिलहाल बोला कि अभी हमने 30 जून तक आपको एक कोड लगा देना जिससे कि आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो कोड है, आपको लगाना है A4S3 2 आगे लगाना है और 21। ठीक है, ये आप कोड लगा देना 2A4S21। ठीक है, इस कोड से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में भी। ठीक है, आप प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात है, ये कोड जरूर नोट कर लेना जिससे आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो क्या है 2A4S21। ठीक है, चलो, और बिना किसी स्पेस के देना है, और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही से ही चीजें हो जाती हैं, कोई स्पेस नहीं है, लाइन से लिखना है 2A4S21। चलो अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, देखो क्या है यहां पे लिखा है भाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। अच्छा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का पहले लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, और आप जो है ना, आपकी बोट जो है वो ऐसी है, ये बोट और आप इधर बैठे हो ऐसे, तो होता ये, अगर आप स्ट्रीम यानी कि ये नदी जो है, ये रिवर जो है, रिवर की डायरेक्शन में अगर आपकी बोट जा रही है तो समझ जाना डाउन स्ट्रीम है, और अगर रिवर की स्पीड इधर साइड अपोजिट साइड है तो समझ जाओ अप स्ट्रीम। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कम होगी, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कम होगी और डाउन में ज़्यादा होगी।
इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे अगर नीचे से मैं कोई चीज ऊपर फेंकूं, ऊपर अप, स्पीड कम रहेगी, और मैं अगर ऊपर से नीचे फेंक दूं आपको बहुत स्पीड रहेगी। ऐसे याद रख लेना। क्या, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो स्पीड हाँ कम होगी, अच्छा हाँ तो कम होगी, बस इतना ध्यान रखना। और जब ज्यादा होगी ऊपर से नीचे डाउन, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, और फिर वापस आता है सेम पॉइंट पे। देखो यहां पे इन्होंने डाउन स्ट्रीम वर्ड का यूज नहीं करा है, अपस्ट्रीम लिखा है। रिटर्न ना कर रहे हो तो फिर क्या है, अगर तुम यहां से जा रहे हो अपस्ट्रीम तो रिटर्न करोगे तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। बताया नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। तो बोल रहे हैं 4 आवर 30 मिनट्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 आवर 30 मिनट्स। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, जो फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो लेट कर लेता हूं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या करा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो क्या किया है, x किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, ओके जी। अब तुम्हें मैंने जो दो बातें बोली, एक अप स्ट्रीम है और एक डाउन स्ट्रीम है। एक है अप स्ट्रीम, एक है अप स्ट्रीम स्पीड, और एक क्या है मेरा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। एक है अप स्ट्रीम स्पीड, एक मेरा है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हमने x किलोमीटर पर आवर लिया है और मुझे एक अप स्ट्रीम स्पीड निकालना और एक डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो भाई मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो सुनो, ध्यान से बात समझो। अप में मैंने क्या बोला था, अप में ऊपर जा रहे स्पीड कम हो जाएगी, तो कम किसको करना है, बोट की स्पीड में से माइनस कर देना स्ट्रीम की स्पीड को, काम खत्म। डाउन में मैंने बोला स्पीड ज्यादा होगी तो प्लस कर देना। तो डाउन में याद रखो प्लस करना है, और अप में क्या करना है, माइनस करना है। बस इतना ध्यान रखो, अप में माइनस, डाउन में प्लस। ठीक है जी, ओके। अब सुनो, अब तुम कितने किलोमीटर जा रहे थे, 30 किलोमीटर। तो एक बात आओ, आपके पास टाइम है अप स्ट्रीम का, फिर आप वापस आते हो यानी टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम का। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर 30 मिनट, ये तो लग रहा है। अब टाइम होता क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 30 अपॉन अप में स्पीड कितनी है, 15 माइनस एक्स, प्लस डाउन में डिस्टेंस 30 है क्योंकि वापस आ रहे हो सेम पॉइंट पे, तो डिस्टेंस सेम रहेगी। स्पीड कितनी है, 15 प्लस एक्स इक्वल टू 4 आवर। तो ठीक है, 30 जो मिनट है ना उसको मैं अगर आवर में चेंज करूं तो मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों में 30 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/15 माइनस एक्स, 1/15 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/15 प्लस एक्स, 1/15 प्लस का x। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हुआ, 2 टाइम्स कट गया, 1/2 आया, मतलब 4 प्लस 1/2, ये क्या आ गया, 4 प्लस 1/, ओह ये क्या हो रहा है, इससे सही नहीं है। तो ये हमारा 4 प्लस 1/2 आ गया, 4 प्लस का 1/2। ठीक है, तो 30 कॉमन है यहाँ पे, 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, ये इधर पहुंच जाएगा 15 प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा 15 माइनस का एक्स। 4 2 जा 8, क्या ये 9/2 आ जाएगा, एक्स एक्स कट गया, 30 इंटू 15 प्लस 50 30, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 9/2। तो ये 900 हो गया, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 9/2 हो गया। 9 से ये कैंसिल कर दो, क्या ये 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूं, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, और 25 माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो
तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस का 225, तो क्या ये माइनस का 25 आया, तो माइनस से माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25 के, तो स्क्वायर रूट कर दो तो एक्स कितना आ गया 5, और एक्स हमने क्या माना था स्पीड ही तो लिया था, तो हमारा फाइनल स्पीड कितना आ गया, स्पीड आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। आया सबको समझ में? तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब भाई ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है भाई, 2 वाटर टैप हैं और जिससे टैंक को फिल करा जा रहा है, इतने घंटे लगते हैं। तो क्या है 2 वाटर टैप हैं, जैसे ये एक वाटर टैप हो गया, यहाँ से पानी जा रहा है, एक वाटर टैप ये है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। तो बोला है ये 2 जो वाटर टैप हैं इनसे जो टैंक है वो 9 आवर 36 मिनट्स में फिल हो जाता है पानी, मतलब ये पूरा टैंक भर जाता है। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर लेस देन स्मॉलर वन। अब जैसे ये क्या है ना, इसका डायमीटर थोड़ा छोटा है, मान लो इसका बड़ा डायमीटर है, मान लो थोड़ा मोटा पाइप है ये, तो सीधी बात है ये टाइम कम ले रहा होगा, तो बोल रहा है 8 आवर कम ले रहा है, किससे स्मॉलर वाले से। और फिर यही निकालना भी है टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई कम किसको लग रहा है लार्जर डायमीटर वाले को, तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप x आवर्स, ठीक है। तो फिर टाइम टेकन बाई लार्जर टैप क्या हो जाएगा, क्या वो x माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 10 कम कर देंगे x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप जो है वो x है, तो लार्जर टैप का क्या हो जाएगा x माइनस का 10 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो जरा ध्यान से बात, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, जब ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि इसमें आपको 1 आवर वर्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है 1 आवर वर्क। तो अच्छा ये 1 आवर वर्क कैसे क्यों निकालते हैं समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो मैं अपने स्कूल का ना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो मैं अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है 10 दिन में, तो तुम यही तो बोलोगे कि एक दिन में मैं पूरे होमवर्क का 1/10 करूँगा, ठीक है। तो वैसे इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्मॉलर टैप है इसका अगर 1 आवर वर्क निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/x। मैंने कहा ना अगर आप स्कूल का होमवर्क 10 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में कितना करोगे 1/10, वैसे ही ना, ऐसे इसका भी अगर मैं 1 आवर वर्क निकालूं तो ये भी क्या आएगा 1/x माइनस का 10, ठीक है। इसका 1 आवर वर्क आया 1/x, इसका 1 आवर वर्क क्या आ गया 1/x माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों टैप जो है कंबाइंड होके फिल कर रहे हैं टैंक को इतने आवर्स में, तो ये कंबाइन करने का मतलब है दोनों को ऐड कर दो 1/x प्लस 1/x माइनस का 10, ठीक है, इक्वल टू, मतलब इसको और इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो भैया कर दिया ऐड 1/x प्लस 1/x माइनस 10। कितने घंटे लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं 9 आवर, मतलब हम लिख लेते हैं टोटल जो टाइम है ना, इधर लिख देता हूँ, टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 9 आवर 36 मिनट। तो 9 प्लस 36 आवर को अगर मैं मतलब 36 मिनट को आवर में चेंज करूंगा 60 से डिवाइड करा, ये 12 से कट रहा है, तो 9 प्लस 3/5 आएगा, 5 एलसीएम लूंगा 45 प्लस 3, क्या ये 48/5 आवर्स आ जाएगा। लेकिन इसको भी आपको सीधा 48/5 नहीं लिखना है, क्योंकि ये आप 1 आवर वर्क निकाल के बैठे हो, तो यहां पे भी इसको 1 आवर वर्क निकालोगे तो आपको यहां पे भी 1 लिखना है, जो भी टाइम है 48/5, इसको भी आपको 1 में ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम लिया तो x माइनस 10 आया, ये इधर पहुंच गया x माइनस 10 प्लस का x, ये 5 ऊपर पहुंच गया 5/48 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो x और x को ऐड करा तो आया 2x माइनस का 10 अपॉन
एक्स का मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 5/48। क्या आएगा? 5/48 आ जाएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो 5x स्क्वायर माइनस का 50x, 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50x हो गया। 48 का इसमें करा मल्टीप्लाई तो 48 इंटू 2 96 और ये 480। ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये इधर जब जाएगा तो 5x स्क्वायर ये इसके साथ ऐड होगा, कितना आ जाएगा? 146x और ये प्लस का 480 इक्वल टू 0। ऐसे ही आ रहा है, एक बार चेक करें, चेक कर लो भाई बढ़िया से। तो फाइनली हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, 480 ये है और ये तुम्हारा 146 आ रहा है। 9 5 14, एक मिनट देख लेता हूँ कैलकुलेशन पूरी अच्छे से। और यहाँ पे तुम्हारा आया था 45 3 48, 48/5, 5 ऊपर गया। ठीक है, ये भी सही है। कंबाइंड करा मैंने, ओ सॉरी एक मैंने मिस्टेक करी, टाइम जो लग रहा था वो 8 घंटे कम लग रहा था, मैंने 10 कर दिया यहाँ पे। तो x - 8 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे x - 8 कर लीजिए, x - 8। ठीक है, तो थोड़ा चेंज ही कर लेता हूँ, फिर इधर से दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 आवर्स कम करा ना, तो 8 आवर्स कम कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो x - 8 आएगा। तो ये x - 8 प्लस x होगा इक्वल टू 5/48, मतलब 5 ऊपर चला गया, 48 नीचे। अब यहाँ पे तुम्हें मैं अगले पेज पे कर देता हूँ सॉल्व। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस का 8 अपॉन x प्लस एक्स 2x माइनस 8 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 5/48। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये इधर गया तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 5 40x आया। ये हुआ 96x माइनस 8 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे 64, 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 6 32 और 6 38 384। इसको इधर माइनस करो, यानी 5x स्क्वायर माइनस का ये आएगा 136x प्लस का 384 इक्वल टू 0। अब 384 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूं तो 5 इंटू 4 20, 42 4 1920 आ रहा है ना। अब 136 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि 1920 आए। तो क्या मैं इसको दो पार्ट में 120 और 16 में ब्रेक कर सकता हूं? चेक करो। अच्छा, मुझे तो याद है इसलिए आप करके देख लेना। देखो 16 इंटू 2 कितना होता है? 32, 3 और 19 आ जाएगा, यही आएगा। आप करके देखना, क्योंकि मुझे तो पता था इसका, लेकिन अब आपने को मैंने काफ़ी सिखा भी दिया है तो आपको आइडिया लगी कि कैसे करना है। इन दोनों में 5x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है। यहाँ पे 16 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 24 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 24, एक ब्रैकेट में 5x माइनस का 16। तो x माइनस 24 को 0 करा तो x आ गया 24। और एक बार अगर मैंने 5x माइनस 16 को 0 करा, 5x माइनस 16 को 0 करा तो x आ गया 16/5, यानी कि ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3.2। अब इसमें कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट होगा? कुछ लोग कहेंगे सर ये पॉइंट में आया इसलिए रिजेक्ट कर दो। नहीं, पॉइंट की वजह से रिजेक्ट नहीं हो रहा है। देखो हमें एक में टाइम लग रहा है x आवर्स, एक में लग रहा है x माइनस 8। तो जैसे तुम x माइनस 8 निकालोगे, जैसे ही तुम x माइनस 8 फाइंड आउट करोगे तो इस वाले केस के लिए तो 24 माइनस 8 करोगे तो ये 16 आ जाएगा। यानी कि स्मॉलर टैप को टाइम लगेगा 24 आवर्स और लार्जर वाले को लगेगा 16 आवर्स। लेकिन जब तुम इधर x माइनस 8 निकालोगे तो 3.2 माइनस 8 ये आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से रिजेक्ट होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू 24 आवर्स।
टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इक्वल टू 16 आवर्स। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ठीक है, तो भाई 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड गोन इन टू द माउंटेन। पहले आप इसको पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, 30 बच्चे हो मान लो क्लास में। ठीक है, मैंने बोला ऐसा करो 30 बच्चे हो, 15 बच्चे चले जाओ सेक्शन ए में, वहाँ से एक फिजिक्स की बुक होगी उधर से लेके आओ। मैंने कहा 10 बच्चे जो है ना वो चले जाओ क्लास 6 से एक मैथ्स की बुक ले आओ। और मैंने कहा ऐसा है बच्चे जो 5 बच्चे हैं ना वो वॉशरूम जा सकते हैं। ठीक है, और किसी को पानी नहीं पीना है, वो सब इसी में इंक्लूडेड हैं। तो एक बात ध्यान रखो, इनमें से मैंने बहुत सारे लोगों को इधर उधर भेजा है, लेकिन अल्टीमेट इन सबको ऐड करूंगा तो 15 + 10 25 + 5 वापस किसके इक्वल आएगा 30 के। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है ना। इसमें जो कैमल्स जो दे रखा है कि नंबर ऑफ कैमल्स बताओ, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ कैमल्स लेट कर लिए, लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स। अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ कैमल्स को x माना है, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स को अगर मैंने x मान लिया है, तो अब यहां पे क्या क्या कंडीशन दे रखी है देखो। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, यानी 1/4 यानी 1/4 करना है किसका, जितने हमारे पास कैमल यानी 1/4 इंटू एक्स, एक पार्ट हो गया। फिर प्लस किसके साथ, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गोन टू द माउंटेन, कुछ माउंटेन चले गए, कितने, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, स्क्वायर रूट किसका, हर्ड ऑफ कैमल यानी एक्स के। अभी करा था ना, बच्चे जो इधर उधर जा रहे थे सबको ऐड करा था, क्या करा था, ऐड, तो हम ऐड कर रहे हैं जो इधर उधर चले गए कैमल। रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी प्लस का 15, और कोई कंडीशन तो है नहीं। तो इन सब को ऐड करोगे वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ कैमल्स तुम्हारे कितने हैं, एक्स है ना। कमाल का क्वेश्चन। लेकिन मैं जिस एग्जाम्पल से आपको समझाया है उस एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, बढ़िया से आ गया समझ में, बढ़िया। ओके जी, अब क्या करना है, लेट कर लो क्या, इस रूट एक्स को अगर मैं y मान लूं, इस रूट एक्स को मैंने क्या करा, y माना। कैलकुलेशन करने का तरीका है इसमें, तो x आ जाएगा y स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर कर दिया। रूट एक्स अगर y लिया तो स्क्वायर बोथ साइड करा, तो x किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर के। अब वैल्यू पुट कर दो, x के लिए यहाँ y स्क्वायर पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स को मैंने y लिया है प्लस का 15 इक्वल टू x मेरा है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8y, 4 इंटू 15 60 इक्वल टू वाई स्क्वायर, यही आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 60 इक्वल टू 4y स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इधर माइनस करो, तो 4y स्क्वायर में ये सारे माइनस कर दो, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 60, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 60 इक्वल टू 0। 60 इंटू 3 कितना होता है, 180। 180 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि 8 आए, तो 18 और 10 को अगर माइनस करें तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, इसको मैं इधर कर लेता हूँ कैलकुलेशन को, तो 3y स्क्वायर माइनस का 18 को ब्रेक करा मैंने, मतलब 8 को ब्रेक करा 18 और 10 में, माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3y कौन मिला, y माइनस 6 हुआ, 10 कौन मिला, y माइनस 6 हुआ इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में y माइनस 6, एक ब्रैकेट में 3y प्लस 10। तो y माइनस 6 को अगर मैं 0 करूं तो y मेरा 6 आ जाएगा, और 3y प्लस 10 को अगर 0 करूंगा तो y मेरा आएगा माइनस का 10/3। ठीक है, तो y के लिए एक 6 आई है और एक ये आई है। ठीक है, तो देखो हमारा जो x था वो y स्क्वायर था, तो x इक्वल टू, इस वाले केस में y का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, और इस वाले केस में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस वाले में करोगे
तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी 100/9 आ जाएगा। और x हमने लिया था नंबर ऑफ कैमल्स को, तो क्या कैमल्स जो है फ्रैक्शन में हो सकते हैं? भाई कैमल या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3, इसलिए फ्रैक्शन वाला रिजेक्ट हो जाएगा। लिख देना नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कैमल्स इक्वल टू 36। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कैमल्स इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है जी, आया सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स से सीखने से पहले हमें सॉल्व करने का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सॉल्व हम करते हैं अगर कोई मान लो मुझे इक्वेशन दी जाए। अभी नेचर रूट्स को मत देखो, अभी हम एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं कि अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है x² प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक तरीका मैंने बताया था क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट सपोज करो नहीं आता है, तो एक और हमारे पास है सॉल्व करने का मेथड, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं उसको। ठीक है, सॉल्व करने के मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू होगी वो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac/2a होगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac/2a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिससे आप x को इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, ABC क्या है? जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीखा था कि x² का कोफिशिएंट a होता है, x का b और ये c। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। x² का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो a 1 हो गया, b 5 हो गया, c 6 हो गया। चलो इस फॉर्मूले को लगाते हैं इसमें, तो कितना आएगा देखो, x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा, माइनस का 4, a 1 है, c 6 है, अपॉन 2a। तो x कितना आ जाएगा? -5 प्लस माइनस 25 माइनस का 24। ये 1 आएगा, 1 का रूट 1 ही होगा, अपॉन 2। तो एक बार पॉजिटिव केस ले लो, एक बार नेगेटिव केस ले लो। तो -5 प्लस 1/2 और एक आएगा -5 माइनस 1/2। तो ये कितना आएगा? -4/2 यानी माइनस का 2। ये -6/2 यानी -3। अगर याद करो, अगर शुरुआत में मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करा था, चेक कर लो पीछे वीडियो, क्या उसमें भी आंसर -2 एंड -3 आया था? तो और यहाँ पे भी आंसर क्या आया? -2 एंड -3। क्लियर है? तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप नोट कर लें। ठीक है, इसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये जो b² माइनस 4ac आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। नोट कर लिया? तो अब जो अंदर आपको पार्ट दिख रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में d, जो कि b² माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो b² माइनस 4ac है, इस पे डिपेंडेंट है हमारे नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है? x की वैल्यू। यानी कि जब आप सॉल्व करते हो कोई क्वेश्चन, तो उसका आंसर किस टाइप का आएगा। तो देखो, जैसा आपने देखा कि मैंने ये क्वाड्रेटिक दी है, तो दो आंसर जो मुझे मिले हैं डिफरेंट मिले हैं। क्या मिले हैं? डिफरेंट। लेकिन मान लो अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक लिया और मेरे दोनों फैक्टर सेम आ जाए, x माइनस 1 x माइनस 1, तो जब इसको 0 करोगे तो x 1 आएगा, और x इसको 0 करोगे इससे भी 1 आएगा। यहां पे तो x की दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो यानी कि आप जब सॉल्व करते हो तो डिफरेंट आंसर भी आ सकता है x का, और सेम आंसर भी आ सकता है, और एक ऐसा केस जिसमें कुछ आएगा ही नहीं। कौन सा वो केस है? मान लो x² प्लस 4 इक्वल टू 0 है, मैं करूं सॉल्व करूं, तो x² कितना आ गया? माइनस का 4। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है? आप कहोगे सर नहीं होता है। तो यहां से तो नो वैल्यू ऑफ x, यानी हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, जबकि ये भी एक क्वाड्रेटिक है। जब भी क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें या तो दो डिफरेंट आंसर आ जाएंगे, या सेम आंसर आएंगे, या कभी कभी आंसर ही नहीं मिलेगा, यानी कि x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है?
हमें पूरा इतना बड़ा जो मेथड है सॉल्व करने का वो ना लगाना पड़े, तो हम नेचर ऑफ रूट्स जो है वो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac से बता सकते हैं। तो जो मैंने 3 केस आपको बताए हैं कि पहला केस क्या कि जो रूट्स हैं वो अलग अलग आ सकते हैं, तो उसकी कंडीशन ये है कि आप क्या करो, x मत निकालो, पूरी इतनी मेहनत ना करो, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से अगर बड़ी आ जाए, तो आप बोल देना रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। दूसरा केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए, तो आप बोल देना रूट्स आर, ये लिख लो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 हो जाए, तो बोलोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, उससे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, तो सीधी सी बात है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब क्या है, आप सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 आ जाए रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 आ जाए नो रियल रूट्स। अच्छा, कभी कभी पेपर में सिर्फ आ सकता है लिख के रियल रूट्स। क्या आ सकता है, रियल रूट्स। तो आप देखोगे रियल यहाँ पे भी है, रियल यहाँ पे भी है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल। तो आपको कंडीशन लगानी है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको लगा देनी है। ठीक है जी, आए सबको समझ में? चलो अब जरा इस पे क्वेश्चन हो जाए। क्या लिखा है इसमें, लिखा है इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब आपके पास क्या इक्वेशन एक है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2m इंटू सी एक्स प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको पहले बोलूं कि मैं क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर दूं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और ए बी सी डिसाइड कर लो कितना है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए कितना हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 2mc है, तो बी कितना आ गया माइनस का 2mc आ गया। और सी कांस्टेंट टर्म है, यानी सी जो है वो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। ए बी सी आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर है। तो बी यहाँ पे माइनस का 2mc है स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर है, और सी कितना है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा माइनस का 4। अच्छा, जब भी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आए ना, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना, आप इन दो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4, इसको सॉल्व करो इक्वल टू 0। तो क्या है 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था बेनिफिट की, वो बेनिफिट ये है कि इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, 4 से। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो पूरी इक्वेशन को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा माइनस ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया,
ये माइनस का सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में कर दो, तो यहाँ से बचा ए स्क्वायर और यहाँ से एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इन दोनों में अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से प्लस का एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? बढ़िया से आगे समझ में पक्का? तो बस ये इस तरीके से हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल रूट्स पे ये, ठीक है, क्या लिखा है? इफ द इक्वेशन ऑफ दिस आर इक्वल, यानी रूट्स जो है वो इक्वल हैं, अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक दे के रखा वो लिख लेते हैं, वो हमें गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें? क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 2 टाइम्स ए सी प्लस माइनस का 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक में अगर रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम 0 के बराबर कर देंगे। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर कर देंगे? 0 के। अब b क्या होता है? b होता है x का कोफिशिएंट, यानी ये पूरा रहेगा, यानी कि -2 टाइम्स ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, यानी x के बाद जो लिखा है सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो आएगा, ये आएगा। अब देखो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? ये बचेगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये 4 और 4 से डिवाइड हो गया, ये और ये बचा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, यानी 2ac bd कर देंगे, 2ac bd कर देंगे। फिर माइनस ब्रैकेट लगाओ, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ac bd, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। तो भाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है। अब क्या बचा? ये 3 टर्म बचे हैं बस तुम्हारे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब तुम्हारे 3 टर्म क्या बचे हैं? 2ac bd माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब स्क्वायर होता है ना तो हम स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो? माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये नेगेटिव हो जाएगा 2ac bd इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, ये अगर मैं बात करूं, ये किसका होल स्क्वायर है? ये AD माइनस BC का है होल स्क्वायर। क्या है? ये तुम्हारा AD माइनस BC का क्या हो गया? होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर है। स्क्वायर रूट करोगे तो AD माइनस BC बराबर 0 होगा और AD किसके इक्वल आ जाएगा? BC के इक्वल आ जाएगा। और यही तुम्हें प्रूफ करना है। आया समझ में? यार बड़ी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बता देना। ठीक है, जरूर से जरूर बता देना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें भी देखो इक्वल रूट्स ही दे रखा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, क्या लिखा है?
2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर 2 इसका रूट है तो सेटिस्फाई करता है, रूट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ रख दो। तो 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो ये 4 आ गया, 2b प्लस का 12 इक्वल टू 0, ये 16 होके राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का होगा तो b कितना आएगा, माइनस का 8। चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 16 मतलब माइनस 8 आ गया b। अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर करेंगे, b 0 के। तो b तो यहाँ पे b है 4, a कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और c कितना है, q है। तो b की वैल्यू हमने माइनस 8 निकाली है, ये 4q इक्वल टू 0, ये 64 आएगा इक्वल टू 4q, तो q आ जाएगा 64/4, तो कितना आ जाएगा 1 16 दूनी 32, q 16 आ जाएगा, 16 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस बी रियल। देखो यहाँ पे रियल की कंडीशन है, सिर्फ रियल बोला है। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2qx प्लस का r, और ये दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट पी आर, अच्छा एक्स पे रूट नहीं है, ठीक है, प्लस का q इक्वल टू 0। अब याद करो रियल रूट्स की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, रियल रूट्स की मैंने कंडीशन आपको बताई थी बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में ये कंडीशन लगेगी। चलो बी यहाँ पे क्या है 2q माइनस का 4a कितना है p और ये है r 4pr, तो 4q स्क्वायर माइनस का 4pr, 4 से डिवाइड कर दो तो q स्क्वायर माइनस का pr क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी q स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू pr। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू है -2 टाइम्स रूट pr, 4a यहाँ पे q है, c यहाँ पे q है, तो ये 4 रूट का स्क्वायर करोगे 4pr आएगा, ये 4q स्क्वायर है, तो ये इधर गया 4q स्क्वायर आ गया, 4pr आया, 4 से डिवाइड कर दिया तो pr ग्रेटर देन q स्क्वायर आएगा, यानी इसको रिवर्स करके लिख दो तो q स्क्वायर जो है वो लेस देन pr है। ठीक है, उल्टा लिख दिया, इसको इधर इसको उधर। अब एक बात देखो, यहां पे आया q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू pr, यहां आया लेस देन इक्वल टू pr। इसको ऐसे समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे x की वैल्यू 2 से ज्यादा है और एक तरफ बोलूं x की वैल्यू 2 से कम है, देखो ये लेस देन है और ये क्या है, ग्रेटर देन, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा है 2 तो दोनों में है ना, तो यानी आंसर हो गया x इक्वल टू 2। यानी एक तरफ बोल रहे हो कि q स्क्वायर की वैल्यू pr से कम है और एक तरफ बोल रहे हो ज्यादा है, लेकिन इक्वल टू दोनों में है, तो क्या मैं कंक्लूजन करूंगा q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, pr के, तो q स्क्वायर किसके इक्वल है, pr के। आया इसमें, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए। अब चलते हैं बस अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है अल्फा बीटा वाला, क्योंकि यार देखो जो तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका यूज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तो हो ही सकता है अल्फा बीटा वाला। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं, इससे याद रहे कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है। क्या बोला है, अल्फा बीटा रूट है इसके, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 20x, पी स्क्वायर को अगर मैं एलएचएस में कर दूं तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अब हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं क्या कि अगर अल्फा बीटा रूट है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस b कितना है, माइनस का 20, a कितना है 4, माइनस माइनस कट गया, 4 से 5 टाइम्स आ जाएगा। अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, c कितना है माइनस का p स्क्वायर, a कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ऐसे क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं। अब बोला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट, यानी अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछ रहा है। अब अल्फा माइनस बीटा डायरेक्ट नहीं आता है, अल्फा माइनस बीटा का पहले हम होल स्क्वायर निकालेंगे और बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने में मैं क्या करूंगा, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूंगा, 2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया और पहले से माइनस का 2 अल्फा बीटा है, तो ये 3 टर्म मिलके बना देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म, और ये माइनस का 4 अल्फा बीटा है तुम्हारे पास।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का p²/4, तो कितना आ गया, तो फाइनली अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया 5 का स्क्वायर 25, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस का p² हो गया, तो स्क्वायर रूट कर दो तो 25 प्लस p² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा ये मत कर देना जल्दी में, पता चले इसका स्क्वायर रूट कर दिया 5 और p कर दिया, सेपरेट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो रूट में ही रहेगा। तो बस ये थे क्वेश्चन, मैंने उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस ले लिए इसमें, बहुत बढ़िया मेहनत से वीडियो बनाया है। कमेंट सेक्शन फीडबैक बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।